नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ आनंद है और आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है द रिपिंग द वर्ल्ड विंड। पहले तो आप समझिए दो अर्थ है दोनों शब्द का। रिप का मतलब होता है जो आप बोते हैं, जैसे फसल बोते हैं उसके बाद उसको रीप किया जाता है, मतलब काटा जाता है, उसको कहा जाता है रीप। और वर्ल्ड विंड का जो मतलब होता है वो बवंडर होता है, जो मान लीजिए एक लंबे सा और वो चक्रवात टाइप का कह सकते हैं, बवंडर। लेकिन रीपिंग द वर्ल्ड विंड का जो मतलब होता है वो होता है जैसे आपने कोई गलती की है पास्ट में या कुछ भी, तो उसका खामियाजा भुगतना आपको, यानी कि जो बोया है आपने वो काटेंगे आप, ठीक है। तो रीपिंग द वर्ल्ड विंड का यही मतलब है, बोया अपना बोया हुआ काटना। Farmers need more than verbal assurances on continuance of MSP guaranteed procurement. फार्मर्स को जो है, किसान को ज़रूरत है किस चीज़ की? वर्बल एश्योरेंस से अधिक, यानी कि केवल वर्बल एश्योरेंस ही नहीं, मौखिक आश्वासन जो है उससे अधिक की ज़रूरत है। ये मौखिक आश्वासन जो है वो किस पर दिया गया है? कंटिन्यूएंस ऑफ एमएसपी, यानी कि एमएसपी का निरंतरता होना, यानी कि वो जारी रहना, और गारंटीड प्रोक्योरमेंट, ये दोनों को लेकर जो एश्योरेंस दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत है फार्मर्स को। गारंटीड प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है? जिसको गारंटी रूप से जो है या आश्वस्त रूप से जो है जिसकी खरीद की जा सके। सरकार खरीदती है एमएसपी के रेट पर, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। तो वही चीज़ कह रहा है कि फार्मर्स को ज़रूरत है किस चीज़ की? वर्बल एश्योरेंस से ज़्यादा की ज़रूरत है। ये वर्बल एश्योरेंस किस पर दी जा रही है? कंटिन्यूएंस ऑफ एमएसपी, यानी कि एमएसपी को बनाए रखने का, और गारंटीड प्रोक्योरमेंट का, यानी कि गारंटीड खरीद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स ऑफ इंडिया हैव फेल्ट एक्सप्लॉइटेड फॉर लॉन्ग, ठीक है, यानी कि भारत के जो किसान है वो लंबे समय से जो है खुद को शोषित महसूस करते आ रहे हैं, ठीक है। The reforms that the center brought in, apparently to make the agriculture sector more efficient and lucrative in the form of 3 ordinances in June, have had the effect of upsetting large sections of them further. अब देखिए, ये जो रिफॉर्म्स जो है, ये सुधार जो है, जो कि सेंटर के द्वारा लाया गया है, जिसको सेंटर ने लाया है, केंद्र सरकार ने जो लाई है, अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से क्या करने के लिए? ये जो है, मतलब कि जो दिख रहा है वो क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, यानी कि कृषिगत जो क्षेत्र है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुशल बनाने के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए ये किस चीज़ के रूप में लाया गया? इन द फॉर्म ऑफ 3 ऑर्डिनेंसेस, यानी कि 3 अध्यादेश के रूप में इसे जो है लाया गया है रिफॉर्म्स को, ठीक है, सेंटर के द्वारा जून में लाया गया था ये, ठीक है। हैव हैड द इफेक्ट, इसका एक प्रभाव रहा है, एक असर रहा है, ऑफ अपसेटिंग लार्ज सेक्शंस ऑफ देम का मतलब फार्मर्स हो गया। फर्दर, आगे जो है, मतलब कि आगे, मतलब उसके जून के बाद से जो है आगे लार्ज सेक्शंस ऑफ देम, यानी कि फार्मर्स के एक बड़े तबके को, ठीक है ना, उसको नाराज करने का एक उसमें असर रहा है, एक प्रभाव रहा है, ठीक है ना। ये जो रिफॉर्म्स जो है, ये रिफॉर्म्स जो है आपका सब्जेक्ट है और इसका वर्ब जो है ये। तो रिफॉर्म्स दैट द सेंटर ब्रॉट इन apparently to make the agricultural sector more efficient and lucrative in the form of 3 ordinances in June have had the effect, उसका एक असर रहा है क्या करने का? of upsetting, नाराज करने का, परेशान करने का, large sections of them, मतलब कि किसानों के एक बड़े तबके को। फर्दर आगे, पार्लियामेंट पास देम इनटू एक्ट्स इन सितंबर, पार्लियामेंट ने इसे अधिनियमित कर दिया, यानी कि इसको कानून बना दिया सितंबर को। मोर देन 500 फार्मर्स यूनियंस आर नाउ ऑन अ पाथ ऑफ एजिटेशन, यानी कि 500 किसानों के जो संघ हैं, यूनियंस हैं, उससे अधिक, ठीक है, वो आंदोलन के राह पर हैं, ठीक है ना, आंदोलन के रास्ते पर है। Thousands of farmers from the neighboring states stopped by the police on their way to Delhi are camping at several points around the national capital, यानी कि हजारों किसान फ्रॉम द नेबरिंग
स्टेट्स, पड़ोसी राज्यों से जो हजारों किसान हैं जिन्हें रोक दिया गया है पुलिस के द्वारा ऑन देयर वे टू दिल्ली, जब वे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। तो वो हजारों किसान जो पड़ोसी राज्यों से आए हैं, जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ये सबसे जो आ रहे हैं, आर कैंपिंग, वो जो हैं डेरा डाले हुए हैं कहाँ पर, एट सेवरल पॉइंट्स, कई स्थानों पर जो कि नेशनल कैपिटल के आसपास है, यानी कि राष्ट्रीय जो राजधानी है दिल्ली उसके आसपास कई स्थान पर वो डेरा डाले हुए हैं। दे हैव रिफ्यूज टू मूव टू अ डेजिग्नेटेड साइट, उन्होंने मना कर दिया है किस चीज़, टू मूव टू अ डेजिग्नेटेड साइट, जो एक निर्दिष्ट जो स्थान है जिसको कि सरकार के द्वारा तय किया गया है, उस निर्दिष्ट स्थान पर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है, जो कि एक शर्त रखी गई है किसके द्वारा, सेंटर की, केंद्र सरकार के द्वारा बातचीत के लिए, वार्ता के लिए, ठीक है, कि वो डेजिग्नेटेड साइट में जाए तब वार्ता होगी। तो ये एक कंडीशन रखा गया है सेंटर के द्वारा। द सेंटर हैज एग्रीवेटेड इट्स ओरिजिनल मिस्टेक ऑफ रशिंग थ्रू दीज लॉज विदाउट वाइड कंसल्टेशन एंड पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बाय टेकिंग अ कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिटिक्स, यानी कि सेंटर जो है, केंद्र सरकार ने क्या किया है, इस मामले को और ज़्यादा मतलब कि बिगाड़ दिया है, मतलब किस चीज़ को, इस ओरिजिनल मिस्टेक जो इन्होंने मूलभूत जो गलती की थी, वो गलती क्या थी, रशिंग थ्रू दीज लॉज विदाउट वाइड कंसल्टेशन एंड पॉलिटिकल कंसेंसस, यानी कि राजनीतिक आम सहमति और व्यापक परामर्श के बिना इन कानूनों को जल्दबाजी में कानून बना देना या अधिनियमित कर देना का जो एक ओरिजिनल मिस्टेक था, उसको और ज़्यादा सेंटर ने क्या किया है, बिगाड़ दिया है। कैसे, तो बाय टेकिंग ए कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिटिक्स, अपने आलोचकों के खिलाफ या मतलब आलोचकों के प्रति जो है एक कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड लेकर। कॉन्डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है, ऐसा एटीट्यूड जिसमें आप का जो व्यू होता है वो होता है कि आपसे कोई दूसरा जो है वो मतलब कि यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन दैम, मतलब एक तरीके से कहिए आप इसको, किसी को आप एहसान जताते हैं, हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। तो ये हिकारत की दृष्टि से देखकर या हिकारत भरी जो रवैया अपना कर क्रिटिक्स के प्रति इस सेंटर ने इस मामले को, ये जो ओरिजिनल मिस्टेक है इन मतलब कि कानूनों को अधिनियमित करने का, बिना पॉलिटिकल कंसेंसस के, बिना वाइड कंसल्टेशन के, ठीक है, उसको और ज़्यादा सेंटर ने बिगाड़ दिया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे दैट फार्मर्स स्टूड टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू मेजर्स, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि किसान जो हैं, स्टूड मतलब यहाँ पर इज के सेंस में है या वाज के सेंस में है, ठीक है ना, यहाँ तो वर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब है के सेंस में है, ठीक है। तो फार्मर्स जो हैं वो क्या है, उनको बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम द न्यू मेजर्स, नए उपायों से, एंड दिस मे वेल बी ट्रू, और ये जो है दिस मे वेल बी ट्रू जो है, ये ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और ये चीज़ जो है ये एडिटोरियल लिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, लेकिन ये जो दूसरा कॉमा के बाद जो दूसरा लाइन है वो एडिटोरियल का अपना व्यू है कि ये जो है दिस मे वेल बी ट्रू, ये जो है शायद सच भी हो सकता है, मतलब ये सच हो, मतलब ये जो हो सकता है, दिस में संभावना है, दिस मे वेल बी ट्रू, ये जो है सच हो सकता है कि ये जो है फार्मर्स जो है इस नए मेजर्स से उनको बेनिफिट मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन समस्या क्या है, परेशानी क्या है, द ट्रबल इज दैट मोस्ट फार्मर्स आर नॉट कन्विंस्ड बाय द एश्योरेंसेस, ठीक है। समस्या ये है, परेशानी ये है कि अधिकांश जो किसान है वो आश्वस्त नहीं है, कन्विंस नहीं है बाय द एश्योरेंसेस, इन आश्वासनों से, ठीक है, एंड फियर, और उनको डर है, उनको आशंका है दैट देयर प्रीकैरिटी, उनकी अस्थिरता, उनकी अनिश्चितता वो बढ़ जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस, इस परिवर्तन की वजह से, मतलब ये जो कानून लाया गया है तो परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन की वजह से उनकी प्रीकैरिटी बढ़ जाएगी, यानी कि अनिश्चितता, अस्थिरता बढ़ जाएगी। फार्मर लीडर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द सेंटर हैज रिफ्यूज्ड टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक कंसर्न्स रिगार्डिंग द न्यू लॉज। अब कहा जा रहा है कि जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा है, पॉइंट आउट किया है कि सेंटर जो केंद्र है उन्होंने इनकार कर दिया है, मना कर दिया है उनके
जो स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, जो उनके विशिष्ट जो विशेष चिंताएं हैं, उसको दूर करने से केंद्र ने मना कर दिया है। रिगार्डिंग द न्यू लॉज, नए कानूनों से संबंधित जो उनकी चिंताएं हैं उसको दूर करने से मना कर दिया है सेंटर ने, ये फार्मर लीडर्स ने कहा है। विच दे आर कंसर्न, जिसके लिए वे चिंतित हैं कि वो जो है, विच दे आर कंसर्न, जिसके लिए वे चिंतित हैं कि, ये फिर विच विल, ठीक है ना। दे आर कंसर्न जो है एक तरीके से कहिए आप, वो चीज़, वो चिंता है जिसके लिए वो कंसर्न है, जिसके लिए वो चिंतित हैं, वो जो है उसे, उन लोगों को जो है एक क्या कर देगा, असहाय कर देगा। किस चीज़ में? इन द फेस ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव मार्केट फोर्सेस। एक जो एक्सप्लॉइटेटिव को कहिए आप, ऐसा मार्केट फोर्सेस जो एक्सप्लॉइट करता हो, जो आपको हिंदी दिमाग में आ नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, शोषणकारी कहिए एक तरीके से। तो शोषणकारी जो बाजार ताकते हैं, उनके एक तरीके से उनके सामने जो है, ये जितने भी फार्मर्स हैं वो हेल्पलेस हो जाएंगे, ठीक है, अगर उनके स्पेसिफिक कंसर्न्स को नहीं अगर दूर किया जाता है तो। ऐसा उनकी चिंता है, फार्मर्स की चिंता है, ठीक है ना। एट द हार्ट ऑफ द फियर्स, ठीक है ना, इन आशंकाओं या इन चिंताओं के बीच, या इन चिंताओं का जो मुख्य कारण है वो क्या है, इज द पोटेंशियल एंड, संभावित, यानी कि आने वाले समय में जो संभावित जो एंड है, यानी कि समाप्ति है, किस चीज़ का, एमएसपी का और गारंटीड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि खपत, ये जो उपज है, ठीक है ना, प्रोड्यूस का गारंटीड जो प्रोक्योरमेंट होता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, और एमएसपी का वो संभावित समाप्ति है। और यही जो है मतलब कि इस डर या आशंका के मुख्य कारण है, ठीक है। द न्यू लीगल आर्किटेक्चर अलाउज फार्मर्स मोर चॉइसेस इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस। अब ये कहा जा रहा है कि ये नया जो लीगल, जो कानूनी जो ढांचा है, ठीक है ना, वो फार्मर्स को अधिक से अधिक विकल्प देता है, मतलब कि ज़्यादा विकल्प देता है इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस, अपने प्रोड्यूस को, अपने उपज को बेचने के लिए जो है उसको ज़्यादा विकल्प देता है। इन थ्योरी, सिद्धांत रूप से, प्रैक्टिकली नहीं, इन थ्योरी। अभी यहाँ प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है थ्योरी में जो है न्यू एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर जो है वो फार्मर्स को ज़्यादा चॉइस देता है, ज़्यादा विकल्प देता है अपने प्रोड्यूस को बेचने का, ठीक है ना। एंड क्रिएट्स अ नेशनल मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, और एक जो है नेशनल मार्केट क्रिएट करता है, बनाता है अपने उनके उपज के लिए, ठीक है। द एंड ऑफ ए मोनोपोली मार्केट कुड थियोरेटिकली लीड टू मोर एफिशिएंसी। अब कहा जा रहा है कि एक मोनोपोली मार्केट का जो है अगर उस समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, सैद्धांतिक रूप से जो है ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, यानी कि कुशलता आएगी। बट प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी, लेकिन एमएसपी पर जो खरीद है, ठीक है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो खरीद है, हैज़ बीन द बैकबोन, वो जो है एक आधार रहा है, किस चीज़ का, इंडियाज़ का फूड सिक्योरिटी एडिफिस का, यानी कि भारत का जो खाद्य सुरक्षा जो ढांचा है उसका एक आधार रहा है एमएसपी पर खरीद, ठीक है। If the new laws lead to a dismantling of MSP and the mandi system, the farmers fear that they will have little leeway in contracts with private buyers. यदि ये जो नए कानून जो हैं उसके वजह से, लीड टू मतलब उसके वजह से जो है डिसमेंटलिंग हो जाता है, खत्म, समाप्ति हो जाती है एमएसपी की, उसको तहस नहस कर दिया जाता है, एमएसपी सिस्टम को हटा दिया जाता है और मंडी सिस्टम को हटा दिया जाता है इसके वजह, नए कानून की वजह से। तो फार्मर्स को डर है कि दे विल हैव लिटिल फ्रीडम, लीवे मतलब फ्रीडम, उनके पास जो है कोई गुंजाइश नहीं होगी इन कॉन्ट्रैक्ट्स विथ प्राइवेट बायर्स, जो प्राइवेट बायर्स होंगे, जो अदानी वगैरह जो होंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्राइवेट बायर्स हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो अनुबंध होंगे, उसमें जो है इनके पास कोई फ्रीडम नहीं होगा, इनके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी, उनको वही करना पड़ेगा जो वो तय करेंगे, ठीक है। ये फार्मर्स का डर है। देयर आर लूपहोल्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है, मौजूदा जो व्यवस्था में जो है खामियां हैं, ठीक है। एंड द केस फॉर रिफॉर्म्स इज स्ट्रॉन्ग, और इसके और सुधार के लिए जो तर्क है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है ना, मतलब इसमें सुधार होने की
काफ़ी आवश्यकता है, ठीक है ना, इज स्ट्रॉन्ग, बट रेल रॉडिंग राफ्ट ऑफ मेजर्स कैनॉट बी द वे फॉरवर्ड। लेकिन राफ्ट ऑफ मेजर्स का मतलब होता है मेनी मेनी, ठीक है ना। तो कई सारे उपायों को जबरदस्ती अनुचित तरीके से उसको करवाना, उसको लेकर आना, वो जो है एक बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। ये जो है एक सफल तरीका नहीं हो सकता है, वे फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। इफ द सेंटर इज ओपन टू लेजिस्लेटिंग अ गारंटी ऑफ प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी, फार्मर्स कुड बी कन्विंस्ड टू एक्सेप्ट द न्यू लॉज। यदि सेंटर तैयार है, यदि केंद्र सरकार तैयार है लेजिस्लेट करने के लिए, कानून बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए, गारंटी ऑफ प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी, यानी कि एमएसपी पर जो है गारंटी रूप से खरीद करने की के लिए जो है अगर कानून लाने के लिए सेंटर तैयार है, तो फार्मर्स को जो है आश्वस्त किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, उसको तैयार किया जा सकता है कि वो नए कानूनों को स्वीकार करें। एजिटेटिंग फार्मर्स, जो प्रदर्शनकारी फार्मर्स हैं, किसान जो हैं, आर ऑल्सो प्रेसिंग फॉर द विड्रॉल ऑफ द प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल टू 2020, fearing it will end subsidized electricity। यानी कि जो प्रदर्शनकारी जो फार्मर्स हैं वो दबाव डाल रहे हैं किस चीज़ का, फॉर द विड्रॉल ऑफ द प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, यानी कि जो प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल जो है 2020 का, उसको वापस लेने के लिए भी वो दबाव डाल रहे हैं, इस आशंका से, इस डर से कि ये जो है उनके सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी को जो है खत्म कर देगा। वेल मार्केट फोर्सेस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हालांकि जो मार्केट फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि अब बाजार जो कारक हैं, बाजार के जो कारक हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एनी कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर, किसी भी देश का कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है, उसको जो है मस्ट फाइंड एन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, यानी कि किसी भी देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोड्यूसर्स यानी कि जो उत्पादक हैं और कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता हैं, उनके हित के बीच जो संतुलन है उसको खोजने की उपाय करनी चाहिए, उसको मतलब कि एक तरीके से उसको ढूंढना चाहिए, उसका एक रास्ता निकालना चाहिए। एंड अकाउंट फॉर का मतलब एक्सप्लेन करना है और उसका कारण बताना चाहिए, या आप मतलब कि उसको पता लगाना चाहिए। अनइवन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, यानी कि अलग अलग, इतना बड़ा देश है उसमें अलग अलग रीजन्स में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अलग अलग हैं, तो असमान इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उसके जो वजह है उसको भी पता लगाना चाहिए, उसका भी कारण बताना चाहिए, ठीक है, किसी भी देश का एग्रीकल्चर सेक्टर को। द एप्रीहेंशंस ऑफ द फार्मर्स आर नॉट अनफाउंडेड, ये जो एप्रीहेंशंस, जो डर है, जो आशंका है किसका, फार्मर्स का, किसानों का, वो निराधार नहीं है, मतलब उसका आधार है एक। द ओनस मतलब दायित्व जो है अब वो सरकार पर है कि वो इनके फार्मर्स के कॉन्फिडेंस को, फार्मर्स विश्वास को जीते। इट मस्ट अनकंडीशनली, इनको जो है, इट मतलब हो गया सरकार को जो है मतलब कि बिना शर्त जो है वो किसानों के पास पहुंचनी चाहिए, यानी किसानों तक पहुंच बनानी चाहिए। एंड इम्फेटिकली लिसन टू देम, और सहानुभूति तरीके से जो है उनकी बातों को सुननी चाहिए। एंड नॉट प्रिसिपिटेट अ क्राइसिस, और जो संकट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए अपने मनमाने ढंग से, ठीक है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, अपना राय जरूर दें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।